चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत जगह ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद करेगा और आइसोमेरिज भी जब पढ़ेंगे इन फ्यूचर तो वहाँ भी ये कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। और एक वर्नर्स थ्योरी भी पढ़ेंगे, जस्ट उसके जगह पे भी ये काम आएगा, तो ये बहुत जगह काम आने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसलिए सीख लेते हैं इसको ये होता क्या है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ लिंकेज विथ विच जिससे सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड विथ लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ लिंकेज, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ये नंबर ऑफ लिंकेज को काउंट करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ लिंकेज। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ लिंकेज। कौन सा लिंकेज? जिससे, विथ विच, जिससे सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है, मान लीजिए आपका ये FeCN6, ठीक है, यहाँ पे K3, तो इसमें Cn जो है लिगेंड है और Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। तो वही कह रहा है द नंबर ऑफ लिंकेज, लिंकेज की संख्या। लिंकेज मतलब क्या होता है? बॉन्ड। लिंकेज का मतलब क्या होता है? बॉन्ड, जिससे जुड़ा रहता है। द नंबर ऑफ लिंकेज विथ विच, जिससे सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच विथ लिगेंड। नंबर ऑफ लिंकेज जिससे सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से जुड़ा रहता है, उसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका सेंट्रल मेटल है, ठीक है, और ये आपका 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा? देखिए कहता ही है जितना नंबर ऑफ लिंकेज रहेगा वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो इसके बीच में मेटल और लिगेंड के बीच में कितना लिंकेज है? तो 1 2 3 4 लिंकेज है, तो ये 4 इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब होता है घिरा हुआ। कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये कितने से घिरा हुआ है? तो 4 से घिरा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यही होता है कि वो सेंट्रल मेटल एटम कितना लिगेंड से घिरा हुआ, उसी को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सेंट्रल मेटल कितना से घिरा हुआ है? यहाँ पे 4 से घिरा हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक और होता ऊपर से, एक होता है नीचे से L, L मतलब लिगेंड, L मतलब लिगेंड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 हो जाता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल मेटल है 6 लिगेंड से घिरा हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल जो है 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो इसके बीच में लिंकेज की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 लिंकेज है। तो इसी लिंकेज, नंबर ऑफ लिंकेज को ही तो हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो आइए देखिए द नंबर ऑफ लिंकेज, लिंकेज की संख्या विथ विच, जिससे, नंबर ऑफ लिंकेज विथ विच, जिससे सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच विथ लिगेंड, जिससे सेंट्रल मेटल एटम क्या रहता है? अटैच रहता है, जुड़ा रहता है विथ लिगेंड, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर समझ चुके हैं। चलिए हम कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता कैसे है, कि निकलता कैसे है। जैसे देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए इन K3FeCN6 का होल 6, मतलब Cn का होल 6। तो इसका कैसे निकलेगा? तो देखिए फटाफट, इसमें क्या है? देखिए कि जिसका निकालना है उसको x तो मानेंगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बराबर का सिंबल लिखेंगे। हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते थे कि प्लस लिखते थे, उसके बाद इस पे चार्ज देखते थे, लेकिन इसमें चार्ज वार्ज नहीं देखिएगा, ठीक है। एक्स मानिए, इसका निकालना तो एक्स मान लीजिए, उसके जस्ट बाद इक्वल मारिए। क्या मारिए? इक्वल मारिए। उसके बाद देखिए ये जो साइनाइड है वो साइनाइड एक लिगेंड देता है एक बार में। कितना लिगेंड देता है? एक। साइनाइड जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे L की जगह पे CN रहता तो एगो अपना लोन पेयर देता, तो एक बॉन्ड बनता बीच में, एक लिंकेज बनता, ठीक है। तो ये वही बात है, ये जो CN है आपका, ये एक बार में एक ही लिगेंड देता है, तो एक बार में एगो लिगेंड देता है तो एक लिख दीजिए, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 6 क्या आया? तो 6 है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब क्या? Fe जो है 6 साइनाइड आयन से घिरा हुआ है। ये जो Fe है सेंट्रल मेटल एटम है, यहां पर डाल दीजिए सेंट्रल मेटल F को, और Cn लगा दीजिए 6 को, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इसका मतलब ये Fe जो है 6 Cn से घिरा हुआ है, एकदम ऐसे घिरा हुआ है। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला एकदम ऐसा है। देखिए
मान लीजिए ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये आपका सेंट्रल मेटल है Fe। क्या है? सेंट्रल मेटल है Fe। और ये एक देख रहे व्हाइट कलर का ये जो दिख रहा है ये आपको Cn है। क्या है? Cn। इसकी संख्या कितनी है? 6। तो 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? 6 हो गया। ठीक है, तो वही बात है। तो ये जो सेंट्रल मेटल है 6 लिगेंड से घिरा हुआ है। कितने लिगेंड से घिरा हुआ है? 6 लिगेंड से घिरा हुआ है। बीच में है बेचारा, बीच में है। तो ये देखिए 6 लिगेंड से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा? क्योंकि ये 6 गो से घिरा हुआ है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है घिरा हुआ। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है? घिरा हुआ। तो वही बात है, इसका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए ये जो देख रहे हैं ये मेटल है। क्या है? मेटल है। और क्या है? ये एटम है। तो मेटल एटम, और ये सेंटर में है। कहां पे है? सेंटर में। इस सब के सेंटर में, इसीलिए हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। और ये सब लिगेंड है जो क्या कर रहा है? अपना लोन पेयर इसको दे रहा है और जिससे ये क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। बस समझे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 लिगेंड से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। क्या होता है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या क्या है ऑफ Cu, कोबाल्ट। Cu को बोलते हैं कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये हुआ कि कितना से घिरा हुआ है। कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब क्या हुआ? कितना से घिरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं, तो निकालते हैं। हमने क्या कहा? जिसका निकालना है उसको मान लो x मान लिया। ठीक है, उसके बाद जस्ट बराबर पुट करो, जस्ट बराबर पुट करो। और देखो ये कौन सा लिगेंड, एक बार में कितना देगा? हम बताए थे आपको ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। NH3 जो है मोनोडेंटेड लिगेंड होता है और ये एक बार में एक ही दे सकता है। तो ये एक बार में एक देगा तो एक लिख देंगे। इसकी संख्या कितनी है? 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब सीधा सा बात है कि इसका भी, ये भी कोबाल्ट भी कितना से घिरा हुआ है? 6 अमोनिया ग्रुप से घिरा हुआ है। कितने से? 6 अमोनिया ग्रुप से। सेम टू सेम ये ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। ये रहा कोबाल्ट आपका, बीच में क्या हो जाएगा? ये कोबाल्ट हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया, 5 अमोनिया, एक नीचे 6 अमोनिया है ना। 6 अमोनिया है ना। ये NH3 जो है ये कोबाल्ट को घेर रखा है। NH3 जो है कोबाल्ट को घेर रखा है। और कितना है? इसकी संख्या 6 है। तो इसका मतलब ये जो कोबाल्ट है 6 से घिरा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आया? 6 आया। तो आप इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो इसका Cn कितना हो गया? Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6 आया। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको ये मिल जाएगा 100% श्योर। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो काउंटर आयन है, ये जो काउंटर आयन है और ये भी जो काउंटर आयन है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका कोई भागीदारी नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालते थे तो इस पे इसका भी भागीदारी होता था और इस पे कितना चार्ज रहता था उसका भागीदारी, ये कितना लोन पेयर देता है उसकी भागीदारी नहीं होती थी। तो ये जो है आपका इस कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में इसका कोई योगदान नहीं होता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसका कोई योगदान नहीं होता है, इसका कोई योगदान नहीं होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ और एग्जांपल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन और दे रखा है। फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni, निकल इसको बोलते हैं निकल, इन NiNH3 का होल 4 और पूरा पे चार्ज है 2+, पूरा पे चार्ज क्या है? 2+ है। इसका निकालना है। देखिए कैसे निकालना है, हमने जस्ट बताया आपको। जिसका निकालना है उस पर क्या कर लेना जी? उसको x मान लेना। जिसका निकालना है उस पर क्या मान लेना है? उसको x मान लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको x मान लेते हैं और डायरेक्ट बराबर दो। ठीक है, और ये जो अमोनिया है आपका, अमोनिया है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक बार में एक ही दे सकता है। और जो एक बार में एक देता है उसको लेके क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो हो गया। और याद रखिएगा यहाँ पे जो चार्ज दिख रहा है आपको, ये जो चार्ज दिख रहा है वो कोऑर्डिनेशन निकालने में, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ भी इसमें जो चार्ज दिख रहा है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, याद रखिएगा। सिर्फ हमको किससे लेना था? ना लिगेंड से लेना है, ना काउंटर आयन देखना है आपको और ना ही इस पे कितना चार्ज है वो नहीं देखना। चार्ज क्यों देखना जी? आपको चार्ज से कोई काम ही नहीं। चार्ज हम कब देखते हैं? जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? कितना से घिरा हुआ है। हम चार्ज उसमें कैलकुलेट करके क्या करेंगे, इसीलिए चार्ज का कोई योगदान नहीं होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। तो आइए इसका देखिए क्या हो गया। ये देखिए ये 4 हो गया, तो हमें x इक्वल टू क्या लिख देंगे? यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा। तो इसका Cn कितना आया?
CN आया 4, CN कितना आया 4 आया। इसका मतलब क्या है, ये 4 से घिरा हुआ है। कितना से घिरा हुआ है, 4 से घिरा हुआ है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें निकालते हैं, PTCl6 में निकालते हैं। इसमें देखिए, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी, x मान लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू, डायरेक्ट इक्वल टू। उसके बाद Cl, देखिए Cl भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड। वो एक बार में एक ही दे सकता है, इसीलिए लिख देंगे 1। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 6, तो 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया जी, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। और इसका कोई योगदान नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त ये जो माइनस चार्ज, इसका कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि आप ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्लेटिनियम है कितना से घिरा हुआ है, तो चार्ज का इसमें कोई योगदान होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं इसका। मान लीजिए ये जो सेंटर में है वो क्या है, PT है। क्या है, PT है। और ये देखिए 6Cl, 1Cl, 2Cl, 3Cl, 4Cl, 5Cl, 6Cl से घिरा हुआ है। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो मतलब PT का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, पता है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखा आपने, और इसका Ni कितना से घिरा हुआ है, 4 से घिरा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टाइप से मान लीजिए ये आपका Ni है, ये Ni है, ठीक है, Ni है। और ये आपका अमोनिया ग्रुप है, तो ये कितना से घिरा होगा, ये Ni 4 से घिरा होगा। कितना से घिरा होगा, 4 से घिरा होगा। बात समझ में आया। तो इस Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। 2 एग्जाम्पल आपके सामने में और दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या निकालना है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो ना, तो उसको हम लोग x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट बराबर, कुछ और नहीं सोचिएगा, डायरेक्ट बराबर दीजिए। उसके बाद देखना है आपको लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, ये देखना है। तो ये आपको याद होगा, En जो है लिगेंड के रूप में लिखा रहेगा। तो En का मतलब होता है, क्या होता है, इथिलीन डायमीन। क्या होता है, इथिलीन डायमीन। और जो क्या होता है, डाइडेंटेड लिगेंड था। कैसा लिगेंड था, डाइडेंटेड लिगेंड था, ठीक है। तो वही बात है। तो En क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसका मतलब एगो En जो है 2 के बराबर है। एक En एक बार में 2 देता है, 2 लोन पेयर देगा, तो 2 से जुड़ेगा ना। तो इसकी संख्या टोटल कितनी है, 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आपका आएगा कितना, 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब Cn कितना आ जाएगा, Cn इक्वल टू आ जाएगा 6। आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ गए। तो CO का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, तो 6 है। बात समझ में आया। इसमें देख लेते हैं फटाफट। Fe का निकालना है तो मान लेंगे x, ठीक है, इक्वल टू, और ये ऑक्सिलेट है, याद है C2O4 को ऑक्सिलेट कहते थे, जो कि ऑक्सिलिक एसिड से आया था। तो ऑक्सिलेट भी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड होने का मतलब क्या है, एक बार में 2 गो देगा। कितना देगा, 2 गो देगा। तो ये एक बार में 2 गो दे रहा है, तो इसकी टोटल संख्या कितनी है, 3 है। कितनी संख्या है, 3 है। तो उससे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जो चार्ज है, इसका कोई योगदान हुआ नहीं हुआ। इसमें जो चार्ज, इसका कोई योगदान हुआ नहीं हुआ। अगर क्वांटर आयन रहता तो उसका योगदान होता नहीं होता। बात समझ में आया क्या। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसा लिगेंड रहेगा उस हिसाब से यहाँ का नंबर होता है। मोनोडेंटेड रहेगा तो 1, डाइडेंटेड रहेगा तो 2। मान लीजिए इथिलीन डायमीन है तो 2 दे दिए, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा वाला भी रहेगा तो उतना दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर से आप शेप कैसा बता सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप शेप कैसा बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग शेप कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप कैसे निकल सकता है, किस चीज से, कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो देखिए सबसे पहली बात है ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो बताता है कि कितना बॉन्ड बना हुआ है, कितना लिंकेज है। इसीलिए द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो शेप होता है, आकार होता है, संरचना होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर पे वो क्या होता है, डिपेंड करता है। कौन? शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आकार है, संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए देखिए Cn है, देखिए मान लीजिए Cn का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 4 है, क्या कहा मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 4 है, तो दो टाइप का शेप हो सकता है। एक या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, कोई एक होगा। ठीक है, तो बात करते हैं टेट्राहेड्रल शेप कैसा दिखता है। तो टेट्राहेड्रल शेप ऐसा होता है, 4 है इसमें, देखिए 1 2 3 4 ही है, इसमें भी 1 2 3 4 ही है, लेकिन ये शेप कैसा है, ये आपका टेट्राहेड्रल शेप है और ये स्क्वायर प्लेनर शेप है। कैसा शेप है, इस शेप को बोलिएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या बोलिएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस शेप को बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल और इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। देखिए जब 4 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 4 आ जाए किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तब हमारा जवाब क्या होगा कि या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, कोई एक होगा। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए टेट्राहेड्रल शेप कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है, देखिए जस्ट ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये जो आपका डॉटेड डॉटेड लाइन दिखा है ना, ये एक्चुअली बोर्ड के अंदर जा रहा है और ये क्या आ रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है, और ये दोनों बोर्ड पे है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। बात करिए, मान लीजिए इस दोनों को बोर्ड पे रख देंगे ऐसे करके, तो एक देख रहे बोर्ड के अंदर जा रहा है, एक बोर्ड से बाहर आ रहा है, एक बोर्ड के अंदर जा रहा है, एक बोर्ड से बाहर आ रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, दैट इज लिंकेज जो है, वो बोर्ड के अंदर जा रहा है और ये बोर्ड के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है बोर्ड पे है और ये वाला बोर्ड पे है। तो ये ऐसा शेप जो बनता है वो टेट्राहेड्रल शेप होता है। देख लीजिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ये 4 को लिगेंड से ये घिरा हुआ है, 4 लिगेंड से ये घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो इसका शेप कैसा है, तो टेट्राहेड्रल है। या क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। देखिए 4 इसमें भी है, 4 है ना, 1 2 3 4, ये स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर क्यों, क्योंकि स्क्वायर जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, स्क्वायर जैसा दिखता है। आप देख सकते हैं, देखिए स्क्वायर जैसा दिखता है। इसको ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ऐसे करके मिला दिया जाए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग 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 जानते ही होंगे, वर्ग स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो वैसा दिखने लगता है। और देखिए प्लेनर शब्द क्यों जोड़ा गया, क्योंकि देखिए इसको आप इस पे रख सकते हैं, एक प्लेन पे इसको रखा जा सकता है, इसको प्लेन पे रखा जा सकता है, इसीलिए क्या हो गया, प्लेनर हो गया। ये 2D में होता है। किस में होता है, 2D में होता है, लेकिन इसको आप प्लेन पे नहीं रख सकते हैं। देखिए इसको आप प्लेन पे नहीं रख सकते, एगो रखेंगे तो एगो खड़ा हो जाएगा, एगो रखेंगे तो एगो खड़ा हो जाएगा, एगो रखेंगे तो एगो खड़ा हो जाएगा। तो ये जो आती है वो 3D है। क्या है आपका, 3D है। तो आपने क्या सीखा, इस चीज से सीखा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए, कितना हो जाए, 4 हो जाए, तो 2 तरह का शेप पॉसिबल है। 2 तरह का शेप पॉसिबल है। एक का नाम होगा टेट्राहेड्रल, एक का नाम होगा स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है, आपने ऐसा यहाँ देखा, और स्क्वायर प्लेनर कैसा दिखता है, ऐसा देखा। स्क्वायर इसीलिए क्योंकि ये स्क्वायर जैसा दिखता है, और प्लेनर इसीलिए क्योंकि ये प्लेन पे रखा जा सकता है। और ये टेट्रा का मतलब होता है 4। इसके पास 4 हेड है। कितने हेड है, 4 हेड है। 4 हेड है। देखिए इसके पास कितना हेड है, 4 हेड है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये चोटी है। क्या है, चोटी, हेड हेड हेड। तो 4 हेड है, तो कितना हेड है, टेट्रा हेड्रल। तो टेट्राहेड्रल शेप है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, ये आपको 3D में रहता है। आप इसको बोर्ड पे नहीं रख सकते। इसको बोर्ड पे रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, लेकिन ऐसा शेप को, वैसा शेप को आप बोर्ड पे रख सकते हैं। इसे लीजिएगा, रख दीजिएगा, रख देंगे ना। ये प्लेनर शब्द है। क्या है, प्लेनर है। तो 2D, ये आपका प्लेनर है, और ये क्या है, 3D में है। इसको हम लोग टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। जब Cn हो 4 तो टेट्राहेड्रल शेप होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा। अब देखते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए 5 तो क्या होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर Cn 5 हो जाए तब कैसा शेप आता है। देखिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो याद रखिएगा उसका शेप ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा या स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। देखिए ये जो शेप है, ये जो शेप है, इसको बोलते हैं ट्रायगोनल। क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। क्या बोलेंगे, बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, और ये जो शेप है आपका, ये जो शेप है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर
पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल। ये जो शेप है इसको बोलेंगे हम लोग ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल। मतलब क्या, जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5 तब दो प्रकार का शेप पॉसिबल है, एक ट्रायगोनल बाय पिरामिडल और एक का नाम है स्क्वायर पिरामिडल। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका ये जो देखिए ये जो शेप है ये आपका क्या है? स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल क्यों? क्यों देखिए इसको अगर आप देखिएगा तो ये स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा, इतना जो है एक स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। और एक स्क्वायर पे रख दिया है ये, अगर हम इसको मिला दें इससे, इसको मिला दें इससे, इसको मिला दें इससे, इसको मिला दें इससे, तो एक पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरामिड बन जाएगा। पिरामिड का शेप कैसा होता है? तो आप यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको पिरामिडल शेप दिख रहा है, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। और ये जो देखिए ये स्क्वायर पे है पिरामिड, स्क्वायर पे है पिरामिड, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। तो इस शेप को क्या बोलिएगा? स्क्वायर पिरामिडल। देखिए 5 को लिगेंड है, 1 2 3 4 1 5, तो मतलब ये जो सेंट्रल मेटल है ये 5 से घिरा हुआ है, और 5 से घिरा रहेगा तो दो तरह का शेप, एगो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, एगो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं कि ट्रायगोनल पिरामिडल के शेप कैसा होता है। देखिए ये ट्रायंगल है, ऐसा देख रहे होंगे तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल पे है एक ये, तो यहां से जोड़िए, एक पीछे से जोड़िए, एक आगे से जोड़िए, तो एक पिरामिड जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? पिरामिड जैसा बन जाएगा। लेकिन पिरामिड किस पे है? ट्रायंगल पे। किस पे है? ट्रायंगल पे। देखिए ट्रायंगल, इसको देखिएगा ट्रायंगल नहीं हो जाएगा, एगो यहां से जोड़िए, एगो यहां से जोड़िए, एगो यहां से जोड़िए, तो ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल पे क्या है आपका? पिरामिडल जैसा शेप, ऐसे इधर से जोड़िए, इधर से जोड़िए, तो पिरामिडल जैसा शेप बन जाएगा। लेकिन बात क्या है, तो ये ट्रायंगल पे है पिरामिड, इसलिए क्या कहेंगे? ट्रायगोनल पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रायगोनल पिरामिड कहेंगे। लेकिन इसमें एक बात है ना कि नीचे से भी डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? जिस तरह से देखे 1 2 3, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल जैसा, ठीक है। और ऊपर से एक पिरामिड एक नीचे से भी डाला हुआ है, नीचे से भी डाला हुआ है, ऐसे देख लीजिए, ऐसे डाला हुआ है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो शेप है, इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिड हो जाएगा। क्योंकि बाय का मतलब यहाँ पे होता है 2, बाय का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? बाय का मतलब यहाँ 2 होता है। और ये देखिए ट्रायगोनल पे 2 पिरामिड है, इधर से भी पिरामिड, इधर से भी पिरामिड, इधर से भी पिरामिड, इधर से भी पिरामिड, तो मतलब किधर से भी घुमा लीजिए आपको पिरामिड मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायगोनल बाय पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रायगोनल बाय पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रायगोनल बाय पिरामिड कहेंगे, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 5 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 5 हो। बात समझ में आया क्या? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहेगा तो 2 टाइप का शेप, एक ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, एक स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये आपका शेप कैसा है? ट्रायगोनल पिरामिडल, और ये कैसा है? स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन इसमें बाय का मतलब 2, एगो ऊपर से पिरामिड, एगो नीचे से पिरामिड, एगो ऊपर से, एगो नीचे से। बात समझ में आया क्या? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तब क्या होगा? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तब क्या होगा? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो शेप कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का शेप कैसा होगा, आकार कैसा होगा, संरचना कैसा होगा। आइए देख लेते हैं, बहुत ही आसान होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए तो डायरेक्ट कहिएगा ऑक्टाहाइड्रल शेप होगा। कैसा शेप होगा? ऑक्टाहाइड्रल शेप होगा। कैसा शेप होगा जी? ऑक्टाहाइड्रल होगा। देखिए ऑक्टाहाइड्रल शेप दिखता कैसा? ऐसा शेप होता है ऑक्टाहाइड्रल। देखिए ऑक्टाहाइड्रल में ये आपका एक स्क्वायर की तरह काम करता है, स्क्वायर की तरह काम करता है, स्क्वायर की तरह काम करता है। और स्क्वायर पे 2 खड़ा रहता है। क्या रहता है? 2 खड़ा रहता है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए बिल्कुल इस तरह से, ऐसा 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 ही रहता है, ऐसा ही रहता है आपका। क्या रहता है? ऐसा ही एकदम ऑक्टाहाइड्रल शेप ऐसा ही रहता है, सेम टू सेम ऐसा रहता है ऑक्टाहाइड्रल शेप। देखिए कैसा रहता है, देखिए ऑक्टाहाइड्रल शेप ऐसा रहेगा। देखिए ये देखिए कोलरिन, एगो अंदर गया, एगो बाहर गया, एगो अंदर गया, एगो बाहर गया। समझिए आराम से, एगो कोलरिन अंदर गया, डॉटेड लाइन दिखाता है अंदर जा रहा है, डार्क लाइन दिखाता है इधर जा रहा है, आगे जा रहा है, डॉटेड लाइन पीछे जा रहा है और एगा जा रहा है, एगो उसके ऊपर, एगो इसके नीचे, एगो ये दिखा रहा है पीछे जा रहा है, ये वाला दिखा रहा है आगे जा रहा है, और ये वाला दिखा रहा है पीछे जा रहा है, और ये वाला दिखा रहा है आगे जा रहा है, और उसके ऊपर ये है 2 ठीक है। तो ये लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। जब 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 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए 6 तो शेप बताइएगा, आंख बंद करिएगा, अब बोलिएगा क्या ऑक्टाहाइड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहाइड्रल होता है। ऑक्टाहाइड्रल दिखता कैसा है? तो सेम टू सेम ऐसा दिखता है। क्या दिखता है? ऐसा दिखता है, एकदम बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। देख लीजिए
ये रहा आपका शेप ऑक्टाहेड्रल। कैसा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ऐसा शेप दिखेगा तो कहिएगा ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। आगे हम शेप पे अच्छा क्लास लेंगे एक दिन, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हम केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाएंगे आप लोग को तो शेप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी बहुत शोर से ज्यादा गाना बज रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। 1 मिनट सुनिए आप लोग, सुन लिया ना? तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसकी वजह से याद रखिएगा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने कंप्लीट कर दिया। कोऑर्डिनेशन जो नंबर है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो कहिएगा ऑक्टाहेड्रल। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमसे, लगे रहिए हमारे साथ। चलिए रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही।